हेलो फ्रेंड्स, ये आज हमारी क्लास 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अगर आप उन्हें नहीं देखें तो प्लीज़ जा करके देख लें। ये प्रीवियस ईयर 2024 की है, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये रहा साइंस के 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमारे पास 80 क्वेश्चंस है, ठीक। और हमें कितना बनाना है एग्जाम में? ओनली 40 क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मात्रक पूछा है। तो क्या होता है किलोवाट घंटा का मात्रक? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका मानव की आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है, ठीक है ना। देखो ऑप्शन में परितारिका भी है, ठीक है ना। परितारिका नहीं होगा, राइट, पुतली होगा। नंबर 3, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करता है तो जैव मात्रा होगा। क्या होगा? जैव मात्रा होगा। इसमें कहता है किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या की बात करता है। तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को निकालने का सूत्र पता है आपको? सी नंबर होगा, ठीक है ना, 2n²। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक की बात करता है तो हमारा क्या होता है? हमारा मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है निम्नलिखित में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? हम सभी को पता है कि सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है ना, Na। नंबर ए आंसर सही होगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोने की परमाणु संख्या की बात करता है। सभी को पता है क्या होता है सोने की परमाणु संख्या? 79। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लवण है? देखो अच्छा क्वेश्चन है ना, पोटेशियम सल्फेट लवण होगा, ठीक है ना, डी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी करो इसको, राइट। वृक्क सहायता प्रदान करता है। किडनी जो है किसमें सहायता प्रदान करता है? बिल्कुल पता है, उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है। आसान क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है ना, इसलिए अच्छे से देख लो। एग्जाम में 5 और 6 क्वेश्चन के आसपास तो आ ही जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से बना लो, सभी बच्चे बनाएंगे, ठीक। कहता है सिनेप्टिक नोब्स की बात करता है, किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, हम सभी जानते हैं, तंत्रिका तंत्र में, न्यूरॉन में पाया जाता है ना, तंत्रिका तंत्र में। लेकिन देखो मस्तिष्क भी ऑप्शन में है, इसलिए ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना भी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? सबसे तेज हृदय धड़कन आदमी का मत बोल देना, गलत हो जाएगा, चूहा का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कोशिकीय ईंधन निम्न में कौन है? कोशिकीय ईंधन, अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। कोशिकीय ईंधन क्या प्रोटीन कोशिकीय ईंधन है, ग्लूकोज है, वसा है, या कोई नहीं? तो हमारा क्या होगा? हमारा हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन 14, ठीक है ना। एटीपी बोलता है फास्फेट की संख्या कितनी होती है एटीपी में? तो ट्राइफास्फेट, हाँ देखो ट्राइफास्फेट है ना, 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है ना। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग की बात करता है। फेफड़ा होने से नहीं रहा, ब्रिक होगा। क्या होगा? ब्रिक, हाँ ब्रिक, उत्सर्जी अंग है, ब्रिक होगा, अग्नाशय नहीं। देखो बाबू अग्नाशय भी दिया है, इसलिए ध्यान रखना है ना, ब्रिक होगा, राइट। त्वचा नहीं, नहीं बोला है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। 1 मिनट, सारा गलत हो गया यार। ये आपका क्वेश्चन 15 बोला है कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है, बोला है। देखो फेफड़ा है, वृक्क भी होगा, त्वचा भी होगा, अग्नाशय नहीं होगा, है ना। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है, मस्तिष्क में होता है, सभी को पता है क्या होगा? पीनियल होगा, है ना। नेक्स्ट, पौधों के अवयवी भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? सभी को पता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट, बाघ उपभोक्ता है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना बाबू, वीवीआई लगा लो इसमें, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो उपभोक्ता है क्या है? कोशीय स्तर, प्रथम कोशीय स्तर, देखो कोशीय स्तर बोला है, ठीक है ना। तो बाघ उपभोक्ता जो है तृतीय कोशीय स्तर का होगा, ठीक है। जब बाघ अगर बोलेगा कि बाघ कौन से उत्पाद, सॉरी, तो इसको ध्यान से देख लेना, तृतीय होगा ना। आगे बढ़ते हैं।
मानव का उद्भव स्थान होता है, मानव का उद्भव, मानव का विकास कहाँ से हुआ, अफ्रीका से माना जाता है ना। उसके बाद बोलता है कर्माकुचन, किसकी बात कर रहा है, कर्माकुचन की बात करता है। ये जो गति होता है ना पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो हमारे ग्रास नली में पाया जाता है ना। नेक्स्ट, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र जो होता है ना, ये किसमें पाया जाता है, खुला परिवहन तंत्र सभी को पता है। कबूतर नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा, बिल्ली भी नहीं होगा, क्या होगा, तितली होगा। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, सभी को पता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, देख लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट, मानव में ऑटोसोम की बात करता है। मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या है ना, देखो ऑटोसोम बोला है तो 22 होगा, क्या होगा, 22 जोड़ी यानी 44। अब मुझे बताओ लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सभी बताएगा, कमेंट में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण किसकी बात कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग बोला है, तो क्या होगा बताओ मुझे, लाल होगा, हाँ लाल ही होगा है ना, क्या नीला होगा, बताओ, लाल ही होगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट करो बाबू। नेक्स्ट, पवन विद्युत जनित्र, यानी जो पवन फैन होते हैं ना, पवन की चाल कम से कम, यानी हवा की दिशा चाल कितना होना चाहिए ना, सभी को पता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। नेक्स्ट, ये रहा हमारा विभक्त। विभक्त वल्य प्रयुक्त होता है, मोटर में होता है या गैल्वेनोमीटर, इसका आंसर भी कमेंट में करो, ठीक है ना। नेक्स्ट, धात्विक चालकता। धात्विक चालकता पदार्थ के अंदर किस कण की गति पर आश्रित होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर होता है, ठीक है ना। बॉक्स टाइप, सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन क्यों लगा रहता है ना, हाँ ये पूछने का कारण। देखो कांच, सोलर कुकर में कांच का ढक्कन क्यों रहता है, क्या ये देखना कि कुकर के अंदर रखा भोजन पक रहा है या नहीं पक रहा है, ये भी हो सकता है, लेकिन साइंस के रूप में शायद नहीं, ये नहीं हो सकता। विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना, हाँ बिल्कुल उष्मा की हानि को ही रोकेगा आई थिंक। बॉक्स के भीतर धूलकणों को जाने से रोकना, देखो इनमें से कोई नहीं, देखो बाबू सब तो सही लग रहा है, लेकिन ना विकिरण द्वारा उष्मा की हानि, इसको लगाना बी नंबर, ठीक है ना। एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन, देख लो अच्छे से देख लेना इसको भी, है ना, ये तो होने से नहीं रहा। नेक्स्ट, किसकी बात कर रहा है, वोल्ट की बात कर रहा है ना, और शक्ति की बात कर रहा है, ठीक। प्रतिरोध दिया हुआ है, फिर दूसरा बोल रहा है ना, तो इसका प्रतिरोध की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर ए नंबर होगा, ठीक है ना। श्रेणी क्रम में R1 + R2 नहीं पढ़े हो, प्रतिरोध को कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घरेलू वैद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, बहुत ही आसान है, सब बताओ। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा था, 24 में पूछा है, इसका 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है ना। और इसका आपका पानी, ये तो मैं कराया था ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या 32, एक साधारण प्रिज्म कितने सतह का होता है, देखो ये भी 2023 में पूछा गया, इसलिए बना लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, है ना, प्रीवियस ईयर को। फिर कहता है ओजोन परत का अवक्षय किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, सभी को बताया ना, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। और इसका सूत्र भी देख लेना, O3 होता है ना ओजोन का, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन किसमें, मुकुलन द्वारा किसमें होता है, अमीबा में बिल्कुल नहीं होगा, विखंडन होता है, तो किसमें होगा, सब में, हाँ ईस्ट में मुकुलन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, पादप हार्मोन का एक उदाहरण है, पादप हार्मोन का कौन सा उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में आंसर करो बाबू, पढ़ते हो ना, देखते हैं कितना पढ़ते हो आप लोग। आलू में कायिक परिवर्धन होता है, आलू में कायिक परिवर्धन होता है, आलू में किसी, हाँ ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें VVI लगा लो, ठीक है ना, इसको पढ़ के जाना बाबू। कायिक परिवर्धन देखो, आपको जड़ लग सकता है, जड़ बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, तना होगा, क्या होगा, तना होगा, है ना, आलू तना है, ठीक है। हाइड्रीला पाया जाता है, हाइड्रीला किसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप 120, सबको पता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, उभयलिंग जीव का उदाहरण, उभयलिंग जीव हाइड्रा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, राइट।
मछली में श्वसन होता है। हाँ, ये बहुत ही आसान है बाबू, फेफड़ा द्वारा होता है। ये आपका डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है ना, कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, किसमें, अवतल दर्पण द्वारा, राइट। आवर्धन धनात्मक होगा तो वस्तु होनी चाहिए। देखो आवर्धन धनात्मक, इसको सोल्व कर सकते हैं लेकिन उतना टाइम नहीं है ना। इसका आंसर 10 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है ना, धनात्मक बोला है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन, फोकस से ध्रुव की ओर आएंगे तो अवतल दर्पण में आवर्धन क्या होगा, आवर्धन का मान घटता जाएगा ना या बढ़ता जाएगा, बताओ, घटता जाएगा दिन। जल विद्युत संचय किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, जल विद्युत संचय, जल विद्युत संयंत्र विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर देता है, जल विद्युत, हाँ सही से पढ़ना बहु क्वेश्चन को। देखो जल विद्युत जो होता है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, स्थिति ऊर्जा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तांबे की तार जो होता है, तांबे की तार एक आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है, ठीक है ना। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर आधा होगा, ठीक है। इसमें देखो, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, क्या है, सीधा है प्रतिबिंब तथा बढ़ता जा रहा है अक्ष से ध्रुव की ओर, ठीक। चींटी की गति की दिशा होगा हमेशा ध्रुव की ओर होगा, है ना। तो क्या होगा, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ये तो बिल्कुल हंस नहीं रहा। उसके बाद फोकस से ध्रुव की, हाँ यही होगा, ठीक है ना, ध्रुव से ये गलत हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या। देखो लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस को कौन नियंत्रित करता है, कह सकते हो, ये तो हमारा पक्षमापी पेशी करता है, परितारिका कर देता है। चलो इसका आंसर कमेंट करो बाबू सभी, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, बादलों का रंग उजला क्यों हो जाता है, तो बादलों का रंग उजला प्रकीर्णन के कारण होता है, बिल्कुल प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्र सबको पता है क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। देखो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम सभी सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को कराने वाले हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य नेत्र। देखो सामान्य नेत्र जो होता है ना, इसका क्या बोला है, न्यूनतम दूरी बोला है, क्या नेत्र की दूर बिंदु पूछा है। अच्छा दूर बिंदु पूछा है तो अनंत होगा भैया ना, क्या होगा, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता सबसे नजदीक का तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वास्तविक उल्टा। वास्तविक और सीधा बिल्कुल नहीं, आभासी और सीधा ये भी नहीं होगा, आभासी और उल्टा नहीं, वास्तविक, डी नंबर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सभी को पता है, 2 नियम है ना, देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इसको रिवीजन करके जाना एग्जाम में, ठीक। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, क्या होती है, प्रकाश किरण समतल दर्पण पर, है ना, लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, बिल्कुल क्या होगा, 0 होगा, है ना। देख लेना, जब कोई भी चीज सीधा, ये समतल दर्पण है, समझ सकते हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, कौन सा रंग, तो नीला रंग, है ना, ब्लू। नेक्स्ट, वायु में आभासी लेंस है, वायु में आभासी लेंस कौन सा होता है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतल अवतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, क्या होगा, कांच का उत्तल लेंस, ठीक है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, कैसा, आधा बनेगा या फिर पूरा बनेगा, टूट जाए कुछ भी हो जाए भाई, प्रतिबिंब तो हमारा पूरा ही बनेगा, है ना, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, है ना, तो सीधा बनेगा, ठीक। ये रहा हमारा क्वेश्चन 56। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है,
मुड़ जाता है, किसकी ओर मुड़ जाता है? ये क्वेश्चन तो मैं बताया था ना, 2023 में पूछा है ना, 24 में पूछा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर बाबू? इसका आंसर हमारा हो जाएगा अविलंब से अविलंब की ओर ही होगा, ठीक है ना, क्या होगा? अविलंब की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल की पूछा है, का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है बताओ, क्या हो सकता है? टमाटर होगा, क्या होगा? टमाटर होगा, ठीक है। प्रोपेन का आणविक सूत्र दिया हुआ है, देखो आणविक सूत्र दिया हुआ है ना, C3H8 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें सह संयोजक आबंध की बात करता है, ये बहुत ही आसान है, अगर अच्छे से पढ़े हो ना बता दोगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन तुम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 9 10 क्या होगा? 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 डी नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करता है, बता सकते हो? बताओ क्या होगा? क्या हमारा अवरक्त विकिरण होगा, तापीय विकिरण होगा, या फिर परावैंगनी, या फिर इनमें सभी? तो देखो इनमें सभी नहीं होगा, ये होगा हमारा सी नंबर, हानिकारक किरण परावैंगनी, ठीक है। बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। ओजोन परत हमारी क्या करता है? इससे रक्षा करता है। कौन अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? पारा, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम? क्या? ब्रोमीन, बिल्कुल सही है, ब्रोमीन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वो धातु पूछा है, धातु पूछता है ना तो हमारा क्या हो जाता? हमारा हो जाता पारा, लेकिन धातु पूछा है ना इसलिए हमारा हो जाएगा ब्रोमीन, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखो उपधातु बता सकते हो कौन उपधातु है? बताओ। आयरन तो होने से निरा, कॉपर, निकेल, बताओ। बढ़िया नहीं बढ़िया? निकेल ही होगा ना, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट में करो बाबू सभी, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोलता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो बहुत ही आसान है, ये संयोजन अभिक्रिया है ना, टूट जाता है ना, देखो जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो ये टूट करके अलग अलग हो जाता है। नेक्स्ट, संतुलन करने बोला, अगर पढ़े हो अच्छे से तो बिल्कुल पता होगा संतुलन करने, कौन संतुलित है? देखो इतना टाइम नहीं है, मैंने इसको बताता हूँ, बी नंबर है, तुम देख लेना है ना अच्छे से। नेक्स्ट पढ़ते हैं ना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होता है? देखो अम्ल वर्षा क्यों होता है? अम्ल वर्षा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन के, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। देख लो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। आवर्त सारणी के किस समूह के सभी तत्वों की संयोजकता, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, समान होती है क्या? संयोजकता आवर्त सारणी किसी तत्व की सभी समूह के सभी समान, भिन्न, समान तो नहीं होगा, भिन्न ही होगा ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शराब के रूप में उपयोग होता है? शराब के रूप में कौन उपयोग होता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल नहीं होगा बाबू, बहुत हानिकारक होता है। सिरका भी नहीं होगा, ठीक है। मेथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल होगा, आई थिंक, हाँ एथेनॉल होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये रहा हमारा आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तृतीय वर्ग में आवर्त सारणी के तत्वों की संख्या कितनी होती है? बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट में बताओ सभी क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है, इसका भी आंसर कमेंट में बताओ। बहुत ही आसान है, सिलिकॉन होता है बाबू, ठीक है ना। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा? सभी को जोड़ दो ना, आ जाएगा, है ना। अगर पढ़े हो तो आसानी समझ में आएगा, नहीं पढ़े हो ना बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए क्लास, कोचिंग क्लास अच्छे से करो बाबू सभी, ठीक है ना। ये देखो ड्यूराल्यूमिन पूछा है, ठीक है। किस धातु का मिश्र धातु है ड्यूरामिन? इसका भी आंसर कमेंट करो सभी, देखते हैं कितना पढ़े हो तुम लोग। ये देखो सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र पूछा है, आसान है, बताओ। Na2 सोडियम फास्फेट, ये होगा डी नंबर, ठीक। नेक्स्ट, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क की पूछा है, तो वृक्क की हो जाएगा मूत्राशय, ये तो होने से नहीं रहा ना। नेफ्रॉन, वृक्क, किडनी, हाँ नेफ्रॉन होगा, डी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर क्या बनाता है? धनायन, आनायन, धनायन बनाता होगा, ठीक। निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक नहीं होगा, दुर्बल पूछा है ना, हाँ यही होगा, ठीक है।
सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बताओ, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, नीला होता है, पीला होता है? बताओ। सफेद होता है, ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सबको पता है क्या होगा? कार्बन के कितने प्रवाहदार अपरूप होते हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बताओ, इसका 3 होता है ना, हीरा और क्या होता है? सभी कमेंट में लिखो। ठीक, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेंड जिंक का ही है ना, हीरा हो जाएगा इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इसी तरह सारा क्वेश्चन बनाना अच्छे से बनाना है ना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही आधा क्वेश्चन है ना, आपको 40 क्वेश्चन बनाना है, इसलिए जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान लगे, आपको लगे ये इसका आंसर यही होगा, तो उसी हिसाब से उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, ये रहा हमारा 79 क्वेश्चन। नाइट्रोजन के अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं ना। एल्काइन का सूत्र पता है, ये सारा पढ़ के जाना एल्काइन वगैरह का। ठीक है, इसका हो जाएगा CnH2n-2 होता है। ठीक है, देखो बाबू, इसी तरह से हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैंने पहले ही बता दिया, सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।